हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आशीना इब्राहिम खान। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस, आज है 3 नवंबर और आज का वीडियो होने वाला है, हम जा रहे हैं कल्चरल सेंटर कुवैत के। तो अभी बज रहे हैं 12:39 हो रहा है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। यहाँ हम रूम को लॉक कर रहे हैं और फिर उसके बाद लिफ्ट का वेट कर रहे थे। लिफ्ट आ गई और ये है मेरा फाइनल लुक। बस फिर उसके बाद हम नीचे पहुँचे। हम जा रहे हैं। धूप तो अच्छी खासी हो रही है भाई। गाइस, अभी हम बस स्टॉप पहुँच चुके हैं। बस का वेट कर रहे हैं। गाइस, हमें बस मिल चुकी है, सेम उस दिन की तरह डबल डेकर बस है। तो मैं फिर ऊपर आ गई हूँ एंड माय हस्बैंड इज ऑल्सो हियर। Now we are going। और फिर ना उसके बाद जब हम जा रहे थे ना तो व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था और साइड में से बीचेस वगैरह दिख रहे थे। और फिर हमें ना वहाँ पहुँचने में अराउंड कुछ 1 घंटा लगा था। और हम जा रहे थे शेख अब्दुल्ला अल सलेम कल्चरल सेंटर, जो कि कुवैत सालमिया में है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड। ये रहा इसका एंट्रेंस जहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। और फिर उसके बाद ना ये इसकी बिल्डिंग्स है, इसके अंदर ही सारे म्यूजियम्स हैं। हमने टिकट लिया, टिकट पर पर्सन 3 KD था। और फिर उसके बाद सबसे पहले हम गए स्पेस वाले म्यूजियम में, जहाँ पे सारे मिनिएचर्स बनाए हुए हैं कि स्पेस में क्या चीज़ें होती हैं। सारे प्लैनेट्स थे, सोलार सिस्टम था और वहाँ पे ना ऐसे कुछ स्क्रीन्स थे, लाइक जैसे कुछ ऐसे ना स्क्रीन्स जैसे बने हुए थे, जिनको आप टच करके यू गेट टू नो कि वो जो मिनिएचर बना हुआ है वो किस चीज़ का है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद ना आप उसमें रिडल्स भी खेल सकते हैं गेम। और ये पुराने टाइम में जो जैसे भी टाइम मेजर करने की चीज़ें थी ना, ये वो है। सो गाइज, यही वो स्क्रीन था जिसके बारे में मैं बता रही थी कि लाइक आप देख सकते हैं इसमें प्रेस करके। तो यही था वो स्क्रीन। दिस इज एस्ट्रोलैब। और ये क्या है? वीनस टैबलेट ऑफ एमी, पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन। दिस इज द गैलीलियोस टेलीस्कोप। दिस इज हेलियोसेंट्रिज्म। दिस इज रेप्लिका, नॉट ओरिजिनल वन। और फिर उसके बाद ये सोलार सिस्टम का मिनिएचर था वहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। मतलब एकदम सुंदर दिख रहा था वो, एकदम ज़्यादा। और फिर उसके बाद ना ये एक ऐसे प्लैनेट्स के मिनिएचर है जिसमें हर थोड़ी थोड़ी देर में हर एक प्लैनेट्स में लाइट ऑन होती है, वो देखो। इस टाइम ट्रैवल पॉसिबल। फिर उसके बाद ना हम गए थे वहाँ ऊपर के एरिया में। तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। और फिर उसके बाद ये है CMS डिटेक्टर, जो कि बहुत बड़ा ऐसे इसका मिनिएचर लगा हुआ है।
अच्छा बेसिकली उसका है। ये एरा ऑफ द गैलेक्सीज है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। और फिर हम गए दूसरे एरिया में जहाँ पे स्पेस में कैसे जाते हैं, जाते हुए एस्ट्रोनॉट्स को क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, बेसिकली वो कैसे उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, ये सब है। और जो आपको इसके अंदर से अभी आवाज़ें आएँगी ना, वो एकदम रियल था। वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम मतलब एकदम ओरिजिनल है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मिनिएचर बना हुआ है या कुछ, एकदम ओरिजिनल। और यहाँ पे जब अंदर जाके देखो ना, वो ट्रे में सारे वो खाना और ये सब चीज़ें रखी हुई थी कि डिनर एट ऑर्बिट ऐसे करके। और फिर ये उनका स्लीपिंग एरिया है कि वहाँ पे कैसे वो लोग सोते हैं, ये वो नेक्स्ट क्लिप में आप देखिएगा, वो बताएंगी। मतलब ऐसे डेमो भी चल रहा था चीज़ों का, लाइक जो एक्चुअल में गए हुए हैं वहाँ पे उनके। So I thought I would show you where we actually sleep. Four of us sleep here in Node 2, and two of the crew members have their sleeping stations in the rush. हाँ, ये जो फिश थी वो रियल की थी वहाँ पे, ये रियल वाली फिश। ह्यूमन बॉडी इन स्पेस। This is how human body look in space. आइस दिखते हैं। गाइस, मैं कहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड गायब हो जाते हैं, फिर उन्हें मुझे ढूंढना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी आगे गई तो मैं देखी, मेरे को मतलब एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये एकदम ओरिजिनल है भाई, एकदम ओरिजिनल दिख रहा था। प्लान्स हैं। गोइंग ऑन स्पेस वॉक। भाई साहब, मैं तो डर गई थी लिटरली ये देख के। और फिर ये रॉकेट के इंजन का डमी बनाया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये चीज़। वो टच करने से वहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, बट उस वक्त वो काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। बट हाँ, मज़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर उसके बाद ना उसके जस्ट बाजू में एक एक्टिविटी एरिया था बच्चों के लिए कि आप ऐसे रॉकेट का लाइक इससे बना सकते हो आप रॉकेट इंजन। भाई ये भाग तो नहीं पड़ेगा? लो तो बनाओ तो वीडियो। चल बस सही है यार। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो फिर वही द जर्नी इनटू स्पेस, बस यही सारे मिनिएचर्स थे उसके, सब वहाँ पे रखे हुए थे, तो हमें देख के बहुत मज़ा आया। फिर ये जब कंप्लीट हो गया स्पेस वाला म्यूज़ियम, इसके बाद हम नेक्स्ट म्यूज़ियम में गए विच इज़ फाइन आर्ट्स अरेबिक इस्लामिक म्यूज़ियम, जो कि बहुत सुंदर था। उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी ना, मतलब जो ओल्ड एज में यूज़ करते थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से थे। देखने वाला है। और फिर उसके बाद ये करेंसीज़ थी जो वो लोग यूज़ करते थे ओल्ड एज में, तो वैराइटीज़ ऑफ करेंसीज़ थी और सब इतने सुंदर-सुंदर कलरफुल थे, एकदम सुंदर दिख रहे थे सब के सब। एंड फिर ये जार्स थे, मेडिसिनल प्लांट्स रखे हुए थे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो उस टाइम पे यूज़ करके मेडिसिन्स बनाए जाते थे। ये जार, और फिर उसमें जब मेडिसिन बन जाती थी तो इसी में स्टोर करके रखते थे, वो सब ऐसे डिस्प्ले में लगा हुआ था। और फिर यहाँ पे ये अरेबिक लैंग्वेज की एक पेंटिंग थी, और ये सारी पेंटिंग थी फर्स्ट पोएट्री प्रोवर्ब्स, सेकंड लव स्टोरी, थर्ड फेबल्स,
फोर्थ मेडिकल साइंस और फिफ्थ वन इज एटलस। और इस वॉल्स में जितनी पेंटिंग थी सब बहुत सुंदर थी। और ये एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे कॉइन रबिंग ये सारी एक्टिविटी थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं था वहाँ पे। और ये मस्जिद के जो मिनिएचर्स हैं उनको बना के ऐसे हैंग किया हुआ है जो कि देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। एंड द सेकेंड वन इज स्कूल्स एंड स्कॉलर्स। ये गाइस रियल नहीं है, ये 3D में था शायद, पर ये इतना ओरिजिनल लग रहा था। أنت على ما يرام ربما تحتاج إلى علاج تصفر الطبيعة इतना ओरिजिनल है भाई। حتى الأمراض في الجسد والعقل سواء بسواء और फिर उसके बाद ये एक ओल्ड एजेस के बुक्स रखे हुए थे। और फिर उसके बाद ये परफ्यूम्स थे ओल्ड एजेस के सारे, मतलब उसी टाइम के, मतलब पुराने टाइम की चीज़ें थी सब, कि कैसे क्या यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई थी। और फिर उसके बाद ये कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में वो थोड़ा ऐसा फिल्म जैसा था। كيف نرى به العالم من حولنا؟ ما زلنا نطرح هذه الأسئلة ونرددها منذ فجر التاريخ البشري. اعتقد بعض قدماء الفلاسفة كأفلاطون أن الضوء ينبعث من أعيننا في صورة أشعة تسقط على الأجسام فنراها، ومنهم من اعتقد كأرسطو وجالينوس أن الأجسام هي التي تطلق الضوء، فإذا نظرنا إليها دخل أعيننا ورأيناها. وكل هذا من باب الظن بلا يقين، شأنهم شأن فلاسفة الطبيعة الأقدمين فيما كانوا يطرحون. ولكن بحلول القرن العاشر راح العلماء كالكندي وابن سهل يتساءلون عن أصح هذه النظريات القديمة. لم تكد شمس القرن الحادي عشر تشرق حتى جاء الحسن بن الهيثم، وهو من رواد العلم في العصر الذهبي بمنهج علمي بني على الخبرة الشخصية والتجريب في تناول المشكلات وحلها. ولد ابن الهيثم في البصرة في حوالي 965 ميلادي، وظهرت عليه بوادر النبوغ في الرياضيات وعلم الفلك وفي فلسفة الطبيعة أيضا. और फिर हम वापस आए इस एरिया में। यहाँ पे ना एक बड़ा सा ऐसे डिस्प्ले जैसा था जहाँ पे उस टाइम के ट्रेड रूट्स बाय लैंड एंड सी, तो कौन कौन से कंट्री से होते थे, तो उस कंट्रीज के जो मस्जिद थे ना उनका मिनिएचर बना हुआ था। ये बहुत सुंदर एरिया था, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने ये गेम एक प्ले किया, रिडल जैसा ही था। मॉस्क, नेक्स्ट बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, मॉस्क है भाई ये। Mosque. It's not a mosque. This is in. अच्छा क्वेश्चन रिडल क्वेश्चन है. Chapel. Yes. Mosque, hospital. हॉस्पिटल तो Hospital. I think. ये देखा hospital. Mosque नहीं. पैलेस है. पैलेस ये Mosque. mosque में आ रहा है शायद. बड़ा सुनसान. फोर्टिस, हाँ। Mosque है. ये स्कूल mosque. स्कूल 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 Sorry. हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि जो भी ट्रेड रूट्स थे उनके सारे ऐसे बनाए हुए थे मैप। और उसमें जो जो कुछ कुछ कंट्रीज के जो मस्जिद है उनके मिनिएचर्स बनाए थे। जैसे ये वो पहला था, फिर इस्तांबुल, फिर ये, फिर उसके बाद में कायरो, ये मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल नबी मदीना, और फिर ये मस्जिद अल हरम मक्का। ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे मिनिएचर जैसे बनी हुई थी। और फिर एक ना ऐसे बड़े से ग्लास जैसा में ये मस्जिद अल अक्सा की मिनिएचर बनाई थी। ये इतना सुंदर दिख रहा था, इतना ज़्यादा। फिर आप देख सकते हैं मस्जिद अल नबी मदीना का, ये भी इतना प्यारा, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग बस खड़े होकर कैसे देख रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। जैसे ये मस्जिद अल हरम मक्का का,
इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, मतलब कैमरा ने ना उतना जस्टिस नहीं किया जितना ये रियल में खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो वो डोम जैसा बना होता ना, उसके अंदर हम गए तो उसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई थी कि ये बॉक्स, ऑर्नामेंट्स और फिर जो भी जार, स्पॉट्स, वो सारी चीज़ें कैसे कार्व करके कैसे उन चीज़ों को बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले में लगी हुई थी, तो बहुत बहुत मतलब हर चीज़ इतनी सुंदर से रखे हुए थे ना, और इतना प्यारा लग रहा था देख के, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वो पिंटरेस्ट से निकाल के बस वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले में रख दिया, इतना सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद ना हम गए ऊपर वाले सेक्शन में, तो ऊपर वाले सेक्शन में साइड के वॉल्स में ना जितने ट्रैवलर्स थे जिन्होंने जो चीज़ें डिस्कवर की, तो जैसे जैसे उन लोगों ने जहाँ-जहाँ गए, जो चीज़ें उन लोगों ने डिस्कवर की, उनके जो पेंटिंग्स हैं वो बने हुए थे अलग-अलग ट्रैवलर्स के, जो कि देख के बहुत सुंदर लग रहा था। एज़ यू कैन सी, ये हर उन चीज़ों के बारे में बताया गया है इस पेंटिंग के थ्रू कि उन्होंने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किए, क्या-क्या चीज़ें डिस्कवर की, वो सारी चीज़ें। बहुत, बहुत ज़्यादा सुंदर। और फिर ये अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था, यूरेशियन मैप, उसका रखा हुआ था डिस्प्ले में, और ये है जो मतलब एक स्क्रीन थी, उसमें आप ये कॉइन जैसा था, उसको रखेंगे तो वो ओल्ड एज में कैसे वर्क करती थी, क्या करती थी, वो पूरा आपको वहाँ पे शो करेगा। मतलब उसमें एक बारकोड लगा हुआ था, वो स्कैन करके इसमें पूरे उसके डिटेल आ रहे थे कि ओल्ड एज में इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता था, सारी चीज़, मतलब वो एक नॉलेज के तरीके के लिए था। तो वो सारी चीज़ें थी। तो हमने वो पहले फार्मालॉजी, फिर ये क्रिप्टो करेंसी और फिर ये ज्योग्राफी वाला देखा, 3 ही देखे हम। तो वो एरिया पूरा ऐसे बना हुआ था, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रही थी, और डिस्प्ले में ना तो ओल्ड एज की चीज़ें हो गई। अब न्यू इनोवेशन क्या चीज़ें कैसी हुई, तो वो सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले में लगाई हुई थी। जैसे कि यू कैन सी दैट कि ये इंसेक्ट्स, ये भी बहुत रियल लग रहा था भाई। और फिर ये 3D प्रिंटेड पिल्स और क्लॉक्स, कैमरा, मोबाइल, और बहुत मतलब न्यू इनोवेशन, मतलब न्यू एज में जो चीज़ें चलती आ रही है ना, वो कैसे अब है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले में लगी हुई थी। कुछ लिखा ही नहीं ना वो। ये क्या था पता नहीं, उसका नाम नहीं लिखा था। जैसे ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है, स्टेथोस्कोप, ये आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स है। फिर ये रोबोट्स वाले, ये रोबोट कितना क्यूट दिख रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा ये रोबोट क्यूट लग रहा था एकदम ही। और ये बस ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। और फिर जब उसके बाद हम बाहर निकले वहाँ से, तो हमने मतलब ऐसे देखा ऊपर से ही जो मस्जिद का मिनिएचर बना के हैंग किए हुए थे ना, वो वहाँ से दिख रहा था। तो वो बहुत मतलब सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, एज़ यू कैन सी। और वो जो कारपेट लगा हुआ वो भी बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर उसके बाद ना ये जो है नेक्स्ट, इसको महमल बोलते हैं। इसको मतलब इसमें सारे कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं, एज़ यू कैन रीड हियर कि ये क्या है और मतलब क्या चीज़ है, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था वो, बहुत ज़्यादा। और फिर ये एक और मैप है। और फिर हाँ, उसके बाद हम 4 म्यूज़ियम और गए थे, तो बाकी के मैं बताऊँगी सेकंड पार्ट में कि हमने क्या-क्या किए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा।